स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सुमित चंदेल हैं हमारे साथ, युवजन समाज के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। आज कोटा में एक युवजन समाज का कार्यक्रम है, उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं युवजन समाज संगठन के बारे में, और सुमित जी का पहले हम इन्हीं के जुबान से परिचय लेंगे, उसके बाद फिर हम संगठन के बारे में बात करेंगे कि ये संगठन क्या गतिविधियां हैं, क्या उद्देश्य है इसका, और अभी तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, और इस संगठन में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। सुमित जी, सर बताइए। आपके स्वागत के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। और भीम आपने बोला है, इससे रोम रोम में हमारे खून की तरह भीम बहते हैं। मैं सुमित चंदेल, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन जो सन 1989 यानी 79 में स्थापित हुआ, उसका महासचिव हूं, और राजस्थान प्रदेश जहां मैं अभी बैठा हूं कोटा में, मैं उसका प्रभार भी संभालता हूं। जहाँ तक संगठन का बात है, ये संगठन 1979 में इस्टेब्लिश हुआ। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, जो समाज के दलित वर्ग के पढ़े लिखे थे और हाई क्लास उनके पास डिग्रीज थी, डॉक्टरेट थी, उन लोगों ने मिलकर के तय किया था कि क्यों ना समाज के लिए इस तरह के संगठन को स्थापित किया जाए, जहाँ जो मूल मंत्र है बाबा साहब के, अगर हम पूरे संगठन के को परिभाषित करना चाहें तो 3 जो मूल मंत्र हैं बाबा साहब के द्वारा दिए गए, शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 शब्दों के अंदर युवजन समाज को आप समझ सकते हैं। पिछले 46-47 वर्षों से युवजन समाज भारत के लगभग इस समय वर्तमान में 20-21 राज्यों में सक्रिय है, और ज़मीनी स्तर पर सामाजिक कार्यों को कर रहा है। दलितों की आवाज़ को बुलंद करना, सरकारों से सामंजस्य स्थापित करके सरकारी जितनी भी मदद समाज को मिल सकती है, जिससे समाज का उत्थान हो, और भारत के निर्माण में जो आबादी है दलित समाज की लगभग 25 करोड़, उसकी जो भागीदारी है भारतवर्ष के निर्माण में, वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके लिए सबसे पहले जो ऊर्जा है, अर्थात शिक्षा की जो ऊर्जा है, वो हम सभी में प्रचारित होनी चाहिए। आज का जो कोटा का कार्यक्रम है, कोटा में नई कार्यकारिणी जिला की बनी है भाई विनय नरवाल जी के नेतृत्व में, और इनके नेतृत्व में ही जिला पूरी टीम के साथ एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और जितनी भी कार्यकारिणी गठित की गई है उनको शपथ पत्र दिया जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। मैं बधाई देता हूं विनय नरवाल जी और पूरी टीम को। दिल्ली से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे वरिष्ठ श्री राकेश उचैनवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे साथ मौजूद हैं, और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी उत्तराखंड से यहाँ शिरकत करने आए हुए हैं। दिल्ली से हमारे अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, वो आज शिरकत कर रहे हैं। और मूल जो इस कार्यक्रम का रहेगा, उज्जैनवाल साहब ने लगातार साथियों को बताया है, और अभी अपनी बात कहेंगे वो, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और पुरजोर हम इसको आगे ले जा रहे हैं कि आज का जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से छात्र छात्राएँ, वो बड़ा
एक दुष्चक्र में फंस गया है। वो आधुनिक AI के ज़माने में लगता है कि भटक गया है। वो फ़ोन इत्यादि में अधिक सक्रिय हो गया है और किताबों को अपेक्षाकृत कम ले रहा है। ये जो कार्यक्रम आज का है, वहाँ हम पुस्तक के मूल्य को, कीमत को युवजन तक पहुँचाएंगे और किताबों की जो भूमिका है, जिसका कभी कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, उसे लाके। सुमित जी, एक प्रश्न है, युवजन समाज संगठन की जब बात आती है तो ये क्या अनुसूचित जाति के लोगों का संगठन है या इसमें अन्य समाज के लोग भी हैं? अन्य समाज के लोग हैं तो किस किस समाज के लोग हैं? जैसा कि भीम न्यूज़ इंडिया की नॉलेज में आया है कि कोटा में, मैं विशेषकर कोटा की बात करता हूँ, कोटा में युवजन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के हैं। लेकिन अभी आपने अपने व्यक्तित्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी वो सबको साथ लेके चलने वाली थी जी। बाबा साहब महार जाति से थे। उन्होंने संविधान में जो प्रतिनिधित्व दिया है वो सिर्फ महारों के लिए नहीं है, और उसको यदि एक्सटेंड करके बात करें हम तो संविधान तो सवर्ण समाज के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटीज़ के सभी के लिए है। तो क्या कारण है कि युवजन समाज का जब नाम आता है तो एक पर्टिकुलर 10/10 में ही क्यों सीमित होता है? इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। भीम न्यूज़ के मेरे भाई, जब हम जय भीम बोलते हैं तो उसके साथ जय भारत बोलते हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। भारतीय संविधान किसी एक जाति का नहीं है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे बाबा साहब, वो किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। जब हमारा संगठन मूल रूप से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज, जब बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों को अपनी रगों के अंदर लेकर के चल रहा है, तो पहली बात तो ये है, जैसे उत्तराखंड के मेरे भाई बैठे हैं, उत्तराखंड के अंदर, अपने आपने कोटा की बात करी, उत्तराखंड के अंदर स्वर्ण जाति के हमारे साथी लोग हैं। दिल्ली में अभी कार्यकारिणी हम बना करके आए हैं, जिसके अंदर हर एक वर्ग का अनुसूचित जाति युवजन समाज के अंदर हर वो व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अपने मन में कुछ करने की इच्छा रखता हो, समाज में कुछ करने की इच्छा रखता हो, वो हमारा साथी है। जहाँ तक कोटा की आपने बात करी है, कोटा का अब श्री गणेश कर दिया है विनय भाई ने, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कोई हमें छूत समझते हों, पर हम नहीं समझते। हम समाज के उत्थान के लिए हर किसी के साथ हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस नेक काम में, भारत को ऊपर लाने के इस काम में युवजन समाज के माध्यम से मैं कहता हूं कि सभी समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से, कि ये किसी जाति विशेष का काम नहीं है, ये समाज का काम है। समाज में जो जातियां अनुसूचित की गई हैं वो अछूत नहीं है, वो पिछड़ गई हैं। हजारों साल का इतिहास है, उसे ठीक करने के लिए यकीनन सभी को साथ प्रयास करना होगा। और बाबा साहब ने जो 85-15 खोला था, सब एकजुट हों तभी ये कार्य संभव होगा। कोटा में मैं अभी विनय भाई से कहता हूँ कि एक ऐसी टीम बना करके लाएं वो, जिसके अंदर युवजन समाज और बाबा साहब की जो सीख है, सभी को साथ लेकर एक साथ चलने की, वो सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई। आने वाले समय में आप देखिएगा।